जैसे तैसे करके 2.5 घंटे लगा के हमने अल्फा को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई इस स्पाई यूनिवर्स का तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे बंद करो बंद करो। ये सब नहीं देखा जा रहा भाई। अब स्पाई यूनिवर्स के नाम पे ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। भाई हमने धुरंधर देखी, वो भी एक नहीं 2 पार्ट, और वो भी करीब 4-4 घंटे के पार्ट देखे हमने हैं। और मतलब पूरे टाइम उन्होंने जिस तरीके से बांध के रखा, जिस तरीके से उन्होंने उस एक एक कैरेक्टर को, एक एक सीन को इतने अच्छे से डिटेल्ड तरीके से बताया, पीक डिटेलिंग करी भाई आदित्य धर। यहाँ पे पीक दिया भाई डिटेलिंग के नाम पीक दिया बिल्कुल डिटेलिंग के नाम पे। नहीं इधर वीक था, वीक थी, वेरी वीक थी, वेरी वीक डिटेलिंग तो थी ही नहीं, पूरी पिक्चर वीक थी। यहाँ पे ये दिक्कत हो गई है भाई। धुरंधर और ये जो आपकी बन गई है स्पाई यूनिवर्स की अल्फा ही, वही कंपैरिजन तो देखो अब होना बनता है, क्योंकि अब धुरंधर के बाद अगर कोई आ रहा है, और पहले तो यही सुन रहे थे हम कि इन्होंने पिक्चर अपनी रिलीज डिले करी, सब कुछ करा, वो डर ही था, वो डर था भाई। एक टॉक्सिक बात में वहां से निकली है साइड में से कि भाई धुरंधर से पिटना नहीं है, पतली गली से। दूसरी तरफ एक ये थी पिक्चर जो रीशूट और ये और वो 10 चीजें उन्होंने कर ली, लेकिन धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी क्या चीजें थी कि धुरंधर अभी भी सुपीरियर दिख रही है और अल्फा अभी भी इंफीरियर, मैं तो कह रहा हूं कहीं दिख ही नहीं रही है, कहीं नहीं दिख रही है भाई। तो मतलब इसमें फिल्म के अंदर, अल्फा फिल्म के अंदर एक डायलॉग बोलते हैं लॉर्ड बॉबी की, भाई अल्फा का मतलब होता है होवे है ग्रीक लेटर, पहला ग्रीक लेटर। तो यानी देश सबसे पहले। मैं कह रहा हूं सबसे पहले आप निकलिए। आप सबसे पहले इस फिल्म से साइड हो जाइए। आप एसोसिएट भी मत करना। लॉर्ड बॉबी आप बोलना कि मेरा एआई यूज किया गया था, अच्छा एआई से मेरा सारा काम करवाया गया, मैं हुई नहीं इस फिल्म के। हाँ नहीं ठीक है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मतलब है उसके अंदर थोड़ा बहुत दिखाया ना डीएज करके, वो जो पीछे बाद में दिखाया था, वो बाद में उनको थोड़ी सी उनका थोड़ा जवानी का पार्ट दिखाया है, तो वो उसके अंदर दिख रहा है बिल्कुल। लेकिन मेन पंगा ये हुआ है, जो कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो और आपने अभी तक भी फिल्म नहीं देखी है तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, इस फिल्म के अंदर मतलब धुरंधर के अंदर आपने देखा कि इंडिया से एक बंदा उठ के जाता है जो पाकिस्तान के अंदर जाकर इन्फिल्ट्रेट कर जाता है और यहाँ का एक एजेंट होता है। ऐसे अब इस पिक्चर के अंदर आप जैसे ही आते हैं, ऊनो रिवर्स कर दिया यार, उधर से एक बंदा आता है और इन्फिल्ट्रेट कर जाता है। और वो भी अच्छे खासे लेवल पे। और कौन बंदा है वो, मतलब कि कौन है जो पाकिस्तान का धुरंधर बन के इंडियन आर्मी में आ रखा है? हमें मतलब उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, नहीं तो हम स्पॉइलर दे देंगे। और तो भाई भाई इस चीज को जनता कैसे रिलेट करेगी भाई? अभी हम कुछ दिन पहले तक तो उनको ट्रोल कर रहे थे पाकिस्तानियों को, ये बोल के कि पाकिस्तान के वो जो उन्होंने एक सस्ता धुरंधर बनाया था, ये वो गंदा सा, वो जो इन्होंने सस्ता बिल्कुल शो बनाया था, उसके अंदर एक कोई लेडी थी और उसको बिल्कुल ही मतलब अजीब सा हिंदी एक्सेंट दे दिया। अच्छा। रैंडमली उर्दू और हिंदी के इतना गंदा एक मिक्सचर बन के निकल रहा था कि गंदी हिंदी, मोटी सी बिंदी, पता नहीं क्या बनाना चाह रहे थे। और वो पीछे उन्होंने बहुत ही बुरा था यार वो धुरंधर के नाम पे जो पाकिस्तान ने बनाया था। तो भाई और फिर इन्होंने कहा, वायरफ ने कहा भाई हम बनाते हैं आपके लिए गंदा, आप इसे गंदा कह रहे हो, हम बना के दिखाते हैं आपको गंदा एक्चुअली में होता क्या है। हाँ वो भाई वो उनकी तरफ अगर रिलीज हो गई गलती से तो वो तालियां पीट भाई उनके रिकॉर्ड टूट जाने के हमारा शेर है भाई। और आप लोग सोच रहे हो कि हम धुरंधर से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? अरे पेट्रियोटिक थीम थी भाई वहां की। ऐसे चीजों के अंदर कहां पेट्रियोटिक थीम लेके आओगे? तो भाई धुरंधर भी स्पाई फिल्म थी, अल्फा भी स्पाई की फिल्म है, तो स्पाई की फिल्म को तो स्पाई की फिल्म से ही कंपेयर करेंगे और अच्छी स्पाई की फिल्म से ही कंपेयर करेंगे। हम क्यों पठान से कंपेयर करें? मतलब पठान भी अच्छी थी भाई, मैं कह रहा हूं कि पठान भी बुरी फिल्म नहीं थी। ये पिक्चर देख के लग रहा है पठान ऑस्कर लेवल थी भाई। हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और देखो, और अब मानना पड़ेगा आपको कि भाई जो धुरंधर ने कर दिया है, अब ऑडियंस की नजर आपको कंपैरिजन में डालेगी और आप हमेशा कंपेयर करोगे किसी भी स्पाई वाली फिल्म को, आप धुरंधर से ही कंपेयर करोगे कि भाई उन्होंने तो भाई ये कर दिया था और आप ये भी नहीं कर पाए। भाई दूसरी चीज ये है कि धुरंधर के अंदर बहुत ज्यादा जो अप्रिशिएट हुई थी चीज जी, वो था कि भाई रियलिस्टिक कितना ज्यादा था। हर चीज रियल लग रही है। आपको लियारी सच में लग रहा था ये भाई पाकिस्तान का लियारी ही है, क्योंकि उन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगा के मतलब फालतू का वो नहीं करा ना कि कुछ भी बना देते हैं बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे शूट कर लेते हैं। उन्होंने भाई वो गए बैंकॉक में, वहां जाके उन्होंने लियारी का सेट बना दिया, फिजिकल सेट। वो अंदर वहां पे आप जाते हो, उसका बीटीएस जाके देखो, एक अलग शहर बसा दिया भाई उन्होंने सिर्फ एक इसके लिए। और
आप फिर ये जाके देखो भाई, यहाँ पे इनको लद्दाख दिखाना था ना, लद्दाख भी मतलब यार ग्रीन स्क्रीन पे लगा दिया। वो भी एक लड़का बेचारा, वो बेचारा बुद्धिस्ट सा बच्चा, वो थोड़ा सा छोटा सा दिखाया था, जैसे मोनेस्ट्री में वो बच्चे होते हैं ना, छोटे मॉन्क जैसे होते हैं, वैसे बच्चा वो आया है बेचारा, वो तक नकली लग रहा है, उसका मेकअप तक नकली लग रहा है कि उसके अगर बाल हटाने थे। ये क्या था यार मतलब बिल्कुल ये वीक डिटेलिंग। वहां पे एक्शन मतलब रियलिज्म के नाम पे वहां पे एक्टिंग भाई कितनी नेक्स्ट लेवल हो रही थी। मतलब वहां पे आपने गौरव गेरा जैसे कॉमेडी वाले बंदे को, वो एक्टर को पकड़ के आपने इतना इंटेंस रोल निकलवा लिया आलम भाई का। मतलब ले लो डार्लिंग दूध सोडा भी आपको लगता है कि वाह यार की मतलब कितनी बढ़िया तरीके से बोल रहे हैं ये। अब ऐसे डायलॉग भी तो रियलिस्टिक ही है ना, क्या आप सुनते नहीं हो गली सड़क पे जाते हुए कि इस तरीके से आवाजें लगाई जाती है, सामान बेचा जाता है। दूध सोडा भले आपके यहाँ ना मिलता हो, लेकिन बाकी चीजें तो मिलती हैं। दूध सोडा, मोहब्बत का शरबत आप जाके लेते हो कहीं पे, कुछ लेते हो, ऐसी तो पुरानी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली यार, कोई फाल से ले लो यार, जामुन ले लो यार, कुछ भी ले लो, कबाड़ी ले लो, हर जगह ऐसी आवाजें आती हैं आपको। बिल्कुल रियलिस्टिक था। बिल्कुल रियलिस्टिक। वुल्फ की बेटी वुल्फी हो गए यार वही ना कि मतलब देखो धुरंधर में ये था कि 80% फिल्म थोड़ी रियल तरीके से फिल्म करी गई थी और 20% वीएफएक्स था। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा था, ये भी उनो रिवर्स था। वीएफएक्स भी उन्होंने जो फिजिकल मतलब जो स्टंट्स भी उन्होंने एग्जीक्यूट करे थे, उसमें वीएफएक्स उन्होंने एनहांस करने के लिए यूज करा था। अगर वो ब्लास्ट हो रहा है ट्रेन के अंदर तो असल ब्लास्ट हुआ है, उसको एनहांस करने के लिए उन्होंने वीएफएक्स और डाला है। यहाँ पे कोई ब्लास्ट असली लगे ही नहीं रहा, यहाँ पे गोली नहीं असली वहां पे भाई बंदे ने वो उठाया, क्या नाम है, रहमान डकैत ने अपना जो पहले वाले उसके अंदर के भाई उसने वो लोहे वेट वो जो था वो उठाया और भाई साहब सिर फोड़ दिया पूरा ही। तो गोरी सीन था, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन रियलिस्टिक था, आपको लग रहा था भाई। और यहाँ पे एक बंदे को इन्होंने ड्रेस पहना दिया, वो फट गया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो ऐसे में क्या होगा, चिथड़े उड़ जाएंगे? हाँ जी नहीं, वो बंदा सिर्फ जाके पीछे गिर गया। कह रहे अपने को तो इतना ही आता है। और मैं मानता हूं आज से ना कुछ टाइम पहले लोग इस चीज को मान लेते थे कि चल यार ठीक है, बॉलीवुड में ऐसा ही होता है यार, ठीक है बंदे उड़ जाते हैं। अब ठीक है, नहीं होता जी। अब हमने इतना रियलिस्टिक देख लिया धुरंधर के अंदर, तो अब हमारी एक्सपेक्टेशनें बढ़ गई हैं। भाई एक चीज और बताऊं, बहुत बढ़िया। अगर वो देखा आपने धुरंधर के अंदर गहरा हुआ, वो गाना बढ़िया आता है एकदम से। तो रणवीर सिंह अपना बाइक एक तो चला भी रहे होते हैं, वो चेस सीक्वेंस भी एक है, वो भी बाइक के ऊपर है। ये दो चीजें बाइक के ऊपर हो गई। पीछे अपना जो लड़की थी सारा अर्जुन, वो भी बैठी होती थी बढ़िया से एकदम है। असल में चंडीगढ़ में उन्होंने पाकिस्तान दिखा के शूट करा था ये जो चेस सीक्वेंस हुआ था खास तौर पे है, बाइक दौड़ रही थी। यहाँ पे इन्होंने बाइक चलाने वाले सीन भी जो थे आलिया और शर्वरी के, वो वीएफएक्स कर रखे थे, असल में नहीं चल रही थी। वो खड़े हुए पीछे ग्रीन स्क्रीन है, वही चल रही है, बस हम थोड़ा हवा मार रखी है कि लगे कि हाँ वो चल रही है। और आलिया भट्ट रेस दिए जा रही है, ऐसे कौन सी बाइक चलती है भाई? केरोसिन के वो पहले वो स्टोव आते थे, वो ऐसे करके तो रेस ऐसे बस दिए जा रही है। वो पुराने वाले वो जो पंप होते थे हवा भरने वाले टायर, ले भाई भर दिया हुआ। तो भाई बिल्कुल यही हुआ। तो ठीक है भाई, कुछ भी असली नहीं था भाई। तो और धुरंधर में भाई एक पॉइंट ये था कि आपको ना पूरे फिल्म के अंदर आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहती थी कि ओहो अब क्या होगा, ओहो अब ये क्या करे, अब रहमान डकैत क्या करेंगे, अब ये एसपी असलम चौधरी क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या। यहां आपकी 1% भी क्यूरियोसिटी नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे ही कुछ सीन चल रहा होगा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई अब यही होगा। और वो वही होगा। मतलब आप 6th क्लास का बच्चा भी ले जाओगे ना वहां पे, वो भी बोलेगा ना कि अब ये होने वाला है, एग्जैक्टली वही चीज होगी। पता है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई इन्होंने रियलिज्म सिर्फ वो नहीं था कि जो सेट्स थे या फिर जो मतलब एक्शन सीक्वेंसेस थे उसके अंदर रियलिज्म नहीं चाहिए था भाई, इमोशंस में भी एक रियलिज्म चाहिए था, डायलॉग्स में भी चाहिए था कि भाई वहां पे अगर बातचीत चल रही है, वहां पे अगर धुरंधर में आप देखते हो कि अगर वो कन्फ्रंट करती है कि भाई तो एजेंट है नहीं है, वहां पे एक इमोशनल उनका ड्रामा है, वो असल लगता है। वहां पे बुरा लगता है कि भाई असल में वो फोर्थ वॉल लास्ट में ब्रेक करता है रणवीर सिंह, जब बिल्कुल पिक्चर एंड हो जाती है। वो जो डिलेमा है बंदे का कि मैं घर जाऊं, मैं वापस जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, एक मतलब उसके अंदर एक आर्टिस्टिक फील भी है, एक वहां पे फिलॉसफी भी आ जाती है कि भाई क्या मतलब उस तरीके से एक्सप्लोर कर रखा है आपने सीन्स को, क्या वो अपने घर जाएगा, क्या वो वापस चला जाएगा, क्यों करेगा क्या। आप वहां पे वो पिक्चर को छोड़ देते हैं कि अब आप देखो, अब आप सोचो ये बंदा क्या करेगा। इस लेवल पे उन्होंने सोचा हुआ है भाई, यहाँ पे कोई इमोशनल डेप्थ है ही नहीं। आप किसी कैरेक्टर के लिए फील ही नहीं करते हो कि भाई हे भगवान इसके घर वाले गुजर गए, हे भगवान इसका ये हो गया, हे भगवान इसके साथ तो ये तो मरने ही वाला है। आपको कोई फर्क, हाँ मरना यार तो कल का आज मर गया तो मर गया, ठीक है यार। अपने मतलब कोई कैरेक्टर आपने जरा कोशिश ही नहीं करी कि कोई अच्छा सा आर्क दिखा दो उसका यार। बिल्कुल यार। और उसके बाद भाई देखो जबरदस्ती का अगला जो चीज मैं बोलने वाला हूँ वो है पॉइंट कि भाई जहां पे
धुरंधर के अंदर जिसको जितना एक्सेंट देना चाहिए था हाँ। सिर्फ उतना ही दिया। वाह। डायरेक्टर साहब ने देखा कि भाई ये बंदा ना इतना ही बोल पाएगा, मैं जबरदस्ती अक्षय खन्ना से जमील जमाली वाला एक्सेंट नहीं बुलवा सकता। वो अगर वो बोलेंगे तो वो गंदा लगेगा और ऑडियंस उसे पकड़ लेगी और वो खराब लगेगा। इसलिए उन्होंने राकेश बेदी साहब से जितना तगड़ा वो बोल पाए, जितना तरीके से वो जमील जमाली का कैरेक्टर कर पाए वो करवाया। अक्षय खन्ना जितना कर पाए उतना कराया। रणवीर सिंह जितना बोल सकते थे उतना ही करवाया। लेकिन वही जब यहां पे लॉर्ड बॉबी, जो कि जेन्युइनली मतलब हिंदी अगर वो करते अपना पूरा रोल हिंदी में तो बहुत अच्छा लगता। करेक्ट बात है, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो एक्सेंट ना भी करते अपना, सिंपल हिंदी में चलते हैं, उर्दू में उनसे हरियाणवी बुलवा दी भाई। बिल्कुल, मतलब कोई जरूरत नहीं थी इसकी। आप वहां पे धुरंधर में देखो, रणवीर सिंह से 2 एक्सेंट करवाए थे। हाँ। एक और दोनों में ऐसा लग रहा था कि शायद उतना कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो डायरेक्टर ने दिमाग लगाया, क्योंकि लिखा भी उन्होंने था। ऐसा नहीं कि अलग अलग 10 लोग काम कर रहे हो भाई। उन्होंने कहा कि एक तो वो जो इनको जो अफगानिस्तान वाले हैं, जो भी उनको पाकिस्तान वाले, जो भी एक्सेंट उनको देना था, वो वाला बलोच वाला जो एक एक्सेंट देना था, वो उनसे थोड़ा थोड़ा ही हल्का हल्का सा, बस एक नमक की तरह उन्होंने कि आप वो एंड में जब बोलते हैं कि गाड़ी रोक, हमजा गाड़ी रोक, तो आप थोड़ा आगे रोकता हूँ, आप थोड़ा कंट्रोल करें, कंट्रोल करें। तो वो थोड़ा सा उसका टच था। पहले में था, दूसरे में नहीं था। दूसरे में बिल्कुल क्लीन हो गया था। दूसरा ये कि जब वो पंजाबी बोलने की बारी आई थी रणवीर सिंह की, उनका पंजाबी एक्सेंट उतना थिक नहीं था। तो उनसे लिमिटेड ही पंजाबी बुलवाई गई। ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द पिक्चर पंजाबी बोल रहा है, उनसे सिर्फ एक्सप्रेशंस में खिलवा दिया। हाँ, कि वो मेरी बहन कितने है, तो इतना वो 1-2 डायलॉग के ऊपर ही वो रहे लिमिटेड, और उसके अलावा पंजाबी ज्यादा नहीं बोलवाई, क्योंकि वो उतना जज नहीं रहा था। तो ये डायरेक्टर का भाई विजन होता है, दिमाग होता है, यहाँ की किसी ने लगाया नहीं। और जितने बुलवाए, और वो भी भाई इंपैक्टफुल डायलॉग थे। यही अगला पॉइंट यही है मेरे पास कि भाई कि मतलब धुरंधर में जितने भी डायलॉग्स थे ना, आपको इंपैक्ट वाले लगे कि यार रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। तो मतलब आपको यहाँ रह जाएगा ध्यान में, अल्फा की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। ये पिक्चर देख के आओगे भाई, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा भाई किसी ने बिल्कुल काट पीट के फेंक दिया, काट दिया भाई, बिल्कुल हमारे नसें काट दी भाई, बिल्कुल दिमाग की इन्होंने लॉजिक खत्म कर दिया भाई। हाँ, बिल्कुल रिप लॉजिक कर दिया इन्होंने। लॉजिक तो आप ढूंढो ही मत। आप अगर सोच के जा रहे हो कि भाई मैं इसमें लॉजिक ढूंढूंगा, तो वो नहीं है। और वो एक और बात भी है कि मतलब एक जो बाकी लोग जिससे रिलेट करेंगे कि एक तरफ आपने थोड़ा पेट्रियोटिक थीम के साथ बना दिया कि आप वहां पे आर्मी और अपने इंटेलिजेंस और रॉ एजेंट्स और सबको, मतलब अनसंग हीरोज को भी आप थोड़ा उनको अच्छा दिखाते हो, एक अच्छी लाइट में दिखाते हो। और यहाँ पे आपने बड़ा ही उल्टा एक काम कर दिया है, क्योंकि वो आपने उनो रिवर्स जो कर दिया आपने, कि आपने इंडियन आर्मी में एक ऐसा बंदा दिखा दिया धुरंधरी, उनका पाकिस्तान का धुरंधर है जो कि इंडियन आर्मी में है। तो आपने दिखा दिया कि इंडियन आर्मी मतलब यार ऐसी है कि मतलब ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल ही वहां का एजेंट था और इंडियन आर्मी को पता ही नहीं चला कि भाई ये कौन बंदा है, मतलब कहाँ है। तो आपने ये तो हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेल दिया भाई आपने। हम तो मतलब इंडिया में ही चलानी है ना आपको पिक्चर की, पाकिस्तान वाले खुश होंगे कि ओह मैं वही तो कह रहा हूं भाई, भाईजान अपना बंदा वहां जाके कितने सालों तक देखा। हाँ जी, देखा। तो पाकिस्तान में शायद लोगों को बहुत पसंद आए। ये क्लिपें कटेंगी भाई वहां पे, पाकिस्तान में कटेंगी क्लिपें। हाँ, ये देखा कि ये हुआ जी, ये हुआ। मेरे अब वैसे हम लोग और भी चीजें बता सकते हैं कि धुरंधर वर्सेस अल्फा में कि और क्या क्या अच्छाइयां बुराइयां थी, लेकिन भाई आप खुद जाके देखो एक बार ये पिक्चर। क्योंकि हम और ज्यादा बोलने लगेंगे तो फिर स्पॉइलर कसम से और ज्यादा हम डिटेल में घुस जाएंगे। बाय गॉड की कसम, यहाँ पे पूरा मैंने पोथा भर रखा है, हमारी भी पीक डिटेलिंग हो जाएगी। हमने भाई पूरी पिक्चर देखते हुए पीक डिटेलिंग कर रखी है। हम अगर बोलने लगे तो पूरी पिक्चर की मतलब एक एक डिटेल यहीं पे बता देंगे। तो हम यहाँ पे बस करते हैं। और बाकी आप लोग पिक्चर देखो जाके, हमें पसंद नहीं आई है, आप जाके देखो, खुद बताओ अच्छी लगी या नहीं लगी। ये नहीं कह रहे पिक्चर मत देखो, ठीक है जी, आपका पैसा जहां लगाना है लगाओ, आग लगानी है लगाओ, नहीं लगानी मत लगाओ। दिवाली में भी लोग जलाते ही हैं पटाखे। सही बात है, मतलब सरकार मना करे चाहे कोई कुछ भी कहे, लोग जला ही रहे होते हैं पटाखे। सरकार से याद आया, मैं कहा यहाँ पे आपको गोविंदा 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 नहीं मैं कह रहा हूँ मजाक की बात है, देखो ज्यादा सीरियस मत लेना कि अल्फा के अंदर गेस्ट अपीयरेंस ऋतिक रोशन की थी जी, लेकिन धुरंधर में गेस्ट अपीयरेंस मोदी जी की थी। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। यही खत्म करते हैं भाई। लेकिन हाँ भाई, आप एक्शन देखो, आपको नहीं अच्छा लगेगा, स्टोरी नहीं अच्छी लगेगी, एक्टिंग ठीक है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप जाओ देखो, और अगर आपने देख लिया तो प्लीज आपको बताओ कि अगर आप धुरंधर से कंपेयर कर रहे हो तो आपको कितनी गंदी लग रही है। और ये धुरंधर ने क्या सही में हमारा एपिटाइट खराब कर दिया है कि फिल्म में देखने का, कि अब हमें स्पाई यूनिवर्स की कोई पिक्चर अच्छी नहीं लगी, कोई भी स्पाई पिक्चर अच्छी नहीं लगी। आज जो भी है आप कमेंट में बता दो, बाकी हम लोग चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं